जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में भली कार चऊं था ऐं बलोचिस्तान जे कैपिटल कोयटा मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार अयूब तरीन साहब इन वक्त असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब, आपने हमें टाइम दिया और मुख्तलिफ वक्तों पर आप हमें टाइम देते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं तरीन साहब के नई बलूचिस्तान गवर्नमेंट बजंजो साहब की जो आ गई है, कुदूस बजंजो साहब, उसके बाद जो अमन अमान की सूरत हाल है वो आपके सामने है और स्पेशली जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है अफ़गानिस्तान में इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि अब अमन अमान की सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, लेकिन जो तादाद सामने आ रहे हैं कि एक साल के अंदर 43% जो हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, स्पेशली बलूचिस्तान में। तो नई गवर्नमेंट के किरदार को और अफ़गानिस्तान में आई हुई तालिबान हुकूमत के बाद अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब। मैं इतना बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत 14 अगस्त को उन्होंने टेक ओवर किया था, तो अभी एक साल से कम ही अरसा उनको हुआ है और बहुत सारे ऐसे इलाके अभी वो अपने इंतजामी सूरत हाल और ये वो चीज़ें सिक्योरिटी बहुत सारे काम है जो तालिबान गवर्नमेंट को करने हैं जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि तमाम मामलात को वो देख ले। और ख़ासकर जो अमन अमान के हवाले से बलूचिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ जो है वो जो उनके जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है या जो इदारे वो भी उस तरह फ़ाल इस वक्त नहीं है शायद जो अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में थे। तो यकीनन जब वहाँ हुकूमत चेंज हुई तो उससे मामलात भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए और जिसके असरात अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए। बिलखसूस बलूचिस्तान में ये जनवरी के महीने में जो वाक़यात हुए, अभी फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो पंजगूर और नौशकी का वाक़या हुआ है, ये वाकई एक तशवीशनाक अमल है जिसकी वजह से न सिर्फ हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है बल्कि आम जो लोग हैं उनमें भी तशवीश बढ़ गई और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करे और इस सिलसिले में जो भी इक़दाम है उनको बर वक्त करने चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो नसीर साहब 2010-2011 में जो सूरत हाल थी उसके बाद फिर यहाँ चेंजेस लाए गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि 2018-19 के बाद जो यहाँ ला एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी वो कदरे बेहतर हुई थी और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा उनके लिए इक़दाम भी किए थे और जिसके नतीजे में न सिर्फ कोयटा की सूरत हाल बेहतर हुई बल्कि दिगर जो शहर है वहाँ पे भी सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। लेकिन ये जो रिसेंटली का वाक़या हुआ है बल्कि वाक़यात हो रहा है तो ये यकीनन एक तशवीशनाक अमल है और इसके लिए लाजमी है कि हुकूमत बिलखसूस सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और जो हमारे इदारे उनके लिए एक वो है कि वो सरेनो जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसका जायज़ा ले और जिसके नतीजे में कम से कम बलूचिस्तान के अवाम को अमन अमान की जो सूरत हाल है वो एक बेहतर सूरत में मिले। जी, जो अब तक तरीन साहब बताया जा रहा है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, इंडिया से मिलते हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म जिस रात चाइना के दौरे पर जाते हैं वहाँ की कंपनियों को वो ब्रीफ करेंगे कि पाकिस्तान में आके आप सरमायाकारी करें या सीपेक चल रहा है, उस रात दहशतगर्दी के ये जो वाक़यात हैं इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी नज़र में? देखो ये बात तो बिल्कुल एक हकीकत है कि ये जो जंग है ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, न ही सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों की है। बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा से वफाक से गिला रहा है कि यहाँ के वसाइल जो है यहाँ के लोगों के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल नहीं हुए और न ही जो तरक्की बलूचिस्तान को देना चाहिए था या तालीम के मैदान में या सेहत के मैदान में वो यहाँ पे नहीं हुआ है, जिससे ये जो झगड़ा है या जो नाराज़गी है वो आज का नहीं है या 10 साल या 20 साल का नहीं है, बहुत पुरानी ये नाराज़गी चल रही है। और साथ साथ आपको भी पता है कि बैनुल-अक़वामी जो एक तलखियाँ हैं मुल्कों के दरमियान या सुपर पावर के दरमियान, तो वो भी खासकर ये जो अफगानिस्तान का 30-40 साल गुजरे हैं तो इसने तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को अफेक्ट किया, बलूचिस्तान को अफेक्ट किया। तो ये सारी वो उन सूरत हाल की कड़ियाँ हैं जो मिलती जुलती है जिससे न सिर्फ हमारे जो अंदरूनी नाराज़ लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं बल्कि जो बैरून मुल्क क़ुव्वतें हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं और ख़ुद इसके बार बार
صوبائی سطح پہ وفاقی سطح پر بھی اظہار ہوا ہے، بلکہ گزشتہ روز صوبائی وزیر مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے بھی اس کی یہ جو صورتحال ہے اس کے پس پردہ انہوں نے ہندوستان کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ایک ہمسایہ ملک کی جانب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے افغانستان کی سرزمین کا بھی اعتراف کیا کہ وہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اور طالبان کے درمیان تعلقات جو ہے وہ بہت بہتر ہو چکے ہیں، اس کے لیے اسلام آباد نے کابل سے بھی رابطہ کیا ہے۔ تو انہوں نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ چند ہفتوں میں یہاں حالات بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ صحیح، لیکن اگر حالات طالبان گورنمنٹ سے ان کے ریلیشن بہتر ہوتے تو ایسی صورتحال شاید نہ ہوتی، اور نو ڈاؤٹ اس کے تانے بانے سی پیک سے ہی ملائے جا رہے ہیں، اس کو بھی لاس ہو رہا ہے۔ تو ترین صاحب اگر اس سے ہٹ کر آپ سے سمجھنا چاہیں کہ جام کمال صاحب کی حکومت کو، جیسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ہمیشہ شروعات بلوچستان سے ہی ہوتی ہے، جام کمال صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے، قدوس بزنجو صاحب آ جاتے ہیں، امن امان کی صورتحال آپ کے ہمارے سامنے ہے، تو عام لوگوں کی زندگی پر اس طرح کی تبدیلی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی یقیناً، ابھی آپ نے جام کمال صاحب کی حکومت کی بات کی، اور ابھی قدوس بزنجو صاحب کی جو نئی حکومت آئی اس کو بھی تقریباً کوئی 4 یا 5 ماہ گزر چکے ہیں، تو وہ بھی ابھی نوزائیدہ حکومت آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں ان کو بھی اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا وقت چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ اداروں کی یعنی فورسز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرے، اور اس کے لیے مطلب آئی جی کی سطح پر یا دوسرے جو ادارے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں شاید اس کو ریکال کرنے کی ضرورت ہو، بلوچستان کے حوالے سے ایک سرنو ایک نئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہو اور اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہو۔ تو اس سلسلے میں جام صاحب جو تھے ان کا بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک جو ویژن تھا وہ واقعی صوبے کے حوالے سے ان کے مفاد کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ یہ وجوہات ہے کہ جس کے باعث آج لوگ جو ہے وہ زیادہ توقعات کر رہے ہیں میر عبدالقدوس بزنجو سے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی حکومت سے کہ کم از کم ان کے جو جام صاحب کے جو پروجیکٹس تھے ترقیاتی ان کو مینٹین رکھے۔ ابھی حال ہی میں جو انہوں نے میر عبدالقدوس بزنجو نے روزگار کے حوالے سے 30,000 اسامیاں جو ہے اس پہ لوگوں کو نوجوانوں کو لگانے کی ایک اعلان کیا ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری آئے گی، اور نوجوانوں نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے، کیونکہ جب آپ بے روزگاری کو ختم کریں گے، جب آپ غربت کو ختم کریں گے تو پھر اس سے جو لوگوں کے اندر احساس محرومیاں ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں اگر آپ ختم نہیں کریں گے، غربت ہوگی، پاورٹی ہوگی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن یہاں کے لوگ اگر اس سے مستفید نہیں ہوں گے تو پھر یہ صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوتی جائے گی۔ جی صحیح، ترین صاحب آپ سے ہی سمجھنا چاہیں گے ماشاءاللہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے بنیاد پہ کہ بزنجو صاحب جو ہیں وہ کیا اتنے اہل ہیں یا کس کی مطلب چوائس ہے کہ پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں زہری صاحب کی حکومت جب گئی تھی تب بھی بزنجو صاحب کو لائے گئے تھے جو 500 ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے تھے، بہرحال الیکٹ تو ہو کے آئے تھے، تب بھی بزنجو صاحب کو لایا گیا، اب بھی جام کمال صاحب کو ہٹا کے بزنجو صاحب کو لایا گیا۔ یہ کس کی چوائس ہے؟ لوگوں کی چوائس ہے، کسی اور کی چوائس ہے، یا واقعی وہ اتنے اہل بندے ہیں؟ دیکھو، بدقسمتی ہمارے پورے ملک کی یہ ہے کہ یہاں اہلیت اور نااہلیت کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، یہاں ادارے سسٹم میں وہ لوگوں کو لاتے بھی ہے اور لوگوں کو چلاتے بھی۔ یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں، یہ پورے ملک کا یہ صورتحال ہے کہ جو لوگ اہل ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے، جو نااہل ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف میر عبدالقدوس بزنجو یا جام صاحب کا مسئلہ تھا، یہ پورے ملک میں ہمارا اسی طرح ہے، لیکن اس کے لیے اداروں کی، ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں پوری دنیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اداروں کے بل بوتے پہ کرتے ہیں۔ ایک شخص یا دو افراد جو ہے ادارے مضبوط ہونے چاہیے، صوبے کو چینج تو نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے بلوچستان کی وہ اشخاص پہ نہیں، اداروں پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس صورتحال کا اثر نو جائزہ لیں اور صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جی
अच्छा तरीन साहब, आखिर में आपसे समझना चाहेंगे कि जो सूरत हाल है आपके सामने है दहशत गर्दी के हवाले से, और जैसे आपने कहा गया आपस में इख्तलाफात हैं तो जाहिर सी बात है अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें उसका फ़ायदा उठाती हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब का दौर हमें याद आता है, बलूचिस्तान पैकेज का ऐलान हुआ था, कुछ अमल भी हुआ, मुफाहमत की भी तब बात हुई थी और कहा गया था कि पहाड़ों पे जो बैठे हैं नीचे उतर आएँ, आम माफ़ी भी दी जाएगी। उस दौर को आप किस तरह देखते हैं, और आज के दौर में उस दौर की वो जो हिकमत अमली थी कितनी ज़रूरत है, अगर उस पर अप्लाई किया जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है, उसके कुछ इम्कानात हैं? जी, आपने आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत का आपने जिक्र किया, वाकई उस दौर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और उसका भी मैं अगर आप बता दूं कि उसका भी इन्हिसार जो था वो ज़्यादातर अफगानिस्तान की सूरत हाल से ज़्यादा वाबस्ता था। लेकिन अब चूंकि 15 अगस्त यानी गुज़श्ता साल की 14 अगस्त 15 अगस्त के बाद तालिबान की हुकूमत आई है, तो ये तवक्को की जा रही थी कि वहाँ वो तालिबान हुकूमत आने के बाद यहाँ सूरत हाल में बेहतरी आएगी। लेकिन उसको समझने की ज़रूरत यह है कि अभी तालिबान ने इंतज़ामी अमूर जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज है उसको भी बेहतर तरीके से अभी वो हल करने की तरफ जा रहे हैं। यानी गुज़श्ता दिनों उन्होंने ऐलान किया कि वो पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ को मार्च से दोबारा खोलेंगे। तो यानी उनकी जो चीज़ें वो प्रोसेस में है, वो इस तरह नहीं है कि वो जब आ गए तो उनको सब कुछ तैयार मिला, बिल्कुल इसी तरह नहीं था। जो चीज़ें तैयार थी उनको तालिबान ने रिफ्यूज़ किया, जो नहीं थी वो अभी असरनो उसको बहाल करेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर के और फिर ये जो कैंप्स है या जो लोग वहाँ पे उनका भी मेरे ख्याल में तालिबान के लिए वक्त दरकार होगा। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान आपस में इसी तरह राब्ते रखेंगे तो लगता है ऐसे कि फ्यूचर में यहाँ बेहतरी आएगी। सही, बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब, आपने हमें टाइम दिया। नज़ीर ताईं सीनियर सहाफ़ी आहिनि, बलोचिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते तालिबान जा जेके मामला आहिनि उन्हनि ते उन्हनि खे काफ़ी गिरफ़ आहे। माज़ी में तालिबान जी जॾहिं गवर्नमेंट हुई त उन दौरान रशिया वार खां पोइ तालिबान जी गवर्नमेंट दौरान जॾहिं उते हिकिड़े जहाज़ खे हाईजेक कयो वियो हो ऐं जेके वफ़द जेको उते वियो हो उनखे रिपोर्ट करण जे हवाले सां उनमें अयूब तरीन साहब भी शामिलु हुआ। सो उन्हनि जो हिकिड़ो सुठो एक्सपीरियंस आहे, हू मामलनि खे उन्हनि जी नोयत खे चङी रीति सम्झनि था। अॼु जेका ही सूरत हाल आहे अव्हां जे साम्हूं आहे। नो डाउट जॾहिं अंदरूनी जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे थियनि था त जेकी ॿाहिरियूं क़ुवतूं आहिनि उन्हनि जो फ़ाइदो वठनि थियूं, ऐं माज़ी में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कोशिशूं थींदियूं रहियूं आहिनि त सॼे मुल्क में अमन अमान जी सूरत हाल कीअं बहितर कजे, ऐं जेके बि दहशतगर्द ग्रुप आहिनि जेके हथियार फिटो कनि था, नो डाउट उन्हनि जे लाइ त रियासत जी हिकिड़ी वाज़े चिटी पॉलिसी हुजणु खपे जेका आहे, ऐं उन ते को कॉम्प्रोमाइज़िस न हुजणु खपे। बाक़ी कुझु पोर्शन अहिड़ा बि थियनि था जीअं माज़ी में कोशिशूं वरितियूं हुयूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे दौर में, आसिफ अली ज़रदारी जेको आम माफ़ी जो ऐलान बि कयो हो, पैकेजिस जो बि ऐलान थियो हो, नौजवाननि में बि हिकिड़ी उमेद पैदा थी, ऐं इहो सभु कुझु इन करे कयो पियो वियो त जेके असांजा नौजवान आहिनि उहे हथियार न खणनि, या जेका उन्हनि में जेकॾहिं अहसास महरूमी आहे उनजो ख़ात्मो आंदो वञे ऐं उन अहसास महरूमी जूं जेके ॿियूं क़ुवतूं आहिनि उहे फ़ाइदो न वठी सघनि। सो हिन मौक़े ते वरी अहिड़ियुनि पॉलिसियुनि जी ज़रूरत आहे, छाकाणि त बलोचिस्तान असांजो हिसो आहे ऐं उते जेके माण्हू आहिनि उहे असांजो हिसो आहिनि। जेके आम शहरी उहे बि दहशतगर्दी जो निशानो बणिजनि था, असांजा जेके जवान आहिनि उहे बि शहीद थियनि पिया था। सो अहिड़नि वाक़िअनि खे रोकण जी ज़रूरत आहे ऐं हिकिड़ी मज़बूत क़िस्म जी जेका हिकमत अमली आहे उन जी ज़रूरत आहे त जीअं अमन अमान जी सूरत हाल जेका आहे उहा बहितर थी सघे। उन लाइ घण रुखी फार्मूलो ते कमु करण जी ज़रूरत आहे। अॼु जेको प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। इंशाअल्लाह वरी अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।